ऐसे ड्रामा सीरीज चालबाज के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ईशा शयान के साथ देखेगी अनाया को तो वो समझ आएगी कि यानी कि शयान अनाया को भी बेवकूफ बना रहा है। बस वो जैसे ही देखेगी उन दोनों को तो उसे शक हो जाएगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। वो उसका जैसे ही पीछा करेगी तो वो देखेगी कि शयान तो उसको लेकर गया है किसी फार्म हाउस में और वहां पर उससे निकाह करने वाला है। जैसे ही ईशा अंदर जाएगी और जाकर रोकेगी अपने कजन को और कहेगी कि खबरदार शयान, जो तुमने मेरे घर की इज्जत में डाका डालने की कोशिश भी की और ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर कहेगा शयान के ईशा, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मेरे मामला में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर ईशा शयान से कहेगी कि इस लड़की से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं बन सकता है क्योंकि तुम जानते हो ना कि ये आशिर की कजन है और तुम जानते हो कि आशिर के छोटे भाई की होने वाली बीवी भी है। इसीलिए बस मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी इससे शादी हो। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। असल में तो मुझे लगता है कि आशिर बिल्कुल ठीक ही कहते थे तुम्हारे बारे में। इस पर कहेगा शयान कि क्या कहता था आशिर, और तुम जब से तुम्हारी आशिर के साथ शादी पक्की हुई है मुझे बहुत ज्यादा इग्नोर करने लगी है। उस पर कहेगी ईशा कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में किसी भी किस्म का कोई बुरा इम्पैक्ट पड़े। इनफैक्ट मैं अपने ससुराल में तुम्हें इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसे ये बात शयान सुनेगा तो वो कहेगा ईशा अब तुम हद से गुजर रही हो। इस पर ईशा कहेगी कि अगर तो तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता बचाना है तो तुम्हें इस लड़की को यहाँ से जाने देना होगा। जब ये सारी बातें अनाया देखेगी तो वो ईशा से लड़ पड़ेगी और कहेगी कि ये मेरी जिंदगी है, आप कौन होती हैं मैं दखल अंदाजी देने वाली, मुझे शयान से अपनी मर्जी से शादी करनी है। इस पर ईशा कहेगी कि तुम नहीं जानती हो इसका कितनी लड़कियों के साथ अफेयर है। वो आयशा को पहले ही फोन कर चुकी होगी और जैसे ही आयशा वहां पर आएगी तो इस पर ईशा कहेगी कि ये देखें अपनी बहन के कारनामे और इससे आप रोहान की शादी करवाने वाली हैं। इस पर आयशा हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी ईशा के सामने और उससे कहेगी कि तुमसे मैं मिन्नत करती हूँ कि कुछ भी घर में मत बताना। तुम जानती हो ना कि मेरी इज्जत का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की वजह से मेरी इज्जत दो कौड़ी की होकर रह जाए सब घर वालों के सामने। इस पर ईशा कहेगी कि भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। लेकिन उसी दिन से अनाया ठान लगी कि अब वो ईशा का जीना हराम करके रख देगी क्योंकि ईशा की वजह से ये अनाया आज शयान की ना हो सकी। लेकिन अनाया को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि शयान कितना बड़ा धोखेबाज है और ईशा को सिर्फ और सिर्फ शयान की समझ आई और उसने साफ साफ बता दिया आयशा को कि ये लड़का इसके साथ